एग्जाम्पल नंबर 4 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू x draw the graphs of y is equal to x and y is equal to minus x in the same graph and y is equal to minus x in the हाँ जी बोलिए एग्जाम्पल नंबर 3 का जो आपने बोला था सेकंड पॉइंट, मतलब जो हमें बेटा एक बार कोऑर्डिनेट्स थोड़ा फाइंड। सा जोर से बोल दो, मुझे ना आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर एग्जाम्पल नंबर 3 का जो कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने थे सर, वो कैसे करने हैं? सर आपने बोला था आप कराएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे ना सर। अच्छा रुको, चलो पहले ये करते हैं एग्जाम्पल 4, फिर एग्जाम्पल 3 भी बताता हूँ। 1 मिनट वेट करिए बस। तो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस x इन द सेम ग्राफ फुल स्टॉप, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, also find also find the coordinates of the point where the two lines intersect, where the two lines intersect, where the two lines intersect। अब देखिएगा कैसे करना है इसको। जैसे मुझे ना दो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एक्स और एक दे रखी है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मैं कहूँगा y इज इक्वल टू एक्स, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर एक छोटी सी आप टेबल बनाएं, इधर है x, इधर ले लीजिए y। x की वैल्यू अगर आपने 0 डाली तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू अगर आपने 1 डाली तो y की वैल्यू भी 1। अच्छा दूसरा देखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बॉक्स बनाते हैं, x और y। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स में भी आप सोचोगे अगर x की वैल्यू आप 0 डालोगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर अगर आपने x की वैल्यू 1 डाल दी तो 1 के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। देखो x की वैल्यू आपने 1 डाल दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी। बताइए ये समझ में आ गया सबको इतना? ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। जब x की वैल्यू मैं 1 डालूंगा, अगर x की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। देख लीजिए, हम ये कहेंगे इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू माइनस तो है ही और x की जगह 1 आ गया तो y की वैल्यू -1 हो गई। बताइए बेटा, क्लियर है सभी को? वेदार, यश, टिया, सोमिल, सिमर? नो सर। नहीं? नो सर। आप ये ठीक है। हम क्या कहते हैं कि जब y इज इक्वल टू एक्स, ये मुझे एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स। देखिए अगर किसी भी इक्वेशन में y और x दोनों हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि वो एक लीनियर इक्वेशन है। मैंने कहा कि मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ। आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हम कहते हैं कि हम ना अलग अलग वैल्यूज अपनी मर्जी से ले सकते हैं कुछ भी। तो जैसे x है तो मैंने कहा कि इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा, y भी तो 0 ही हो जाएगा बिकॉज y और x दोनों इक्वल हैं। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू भी 0। सिमिलरली अगर x 1 के इक्वल है तो फिर y भी 1 के इक्वल होगा क्योंकि y और x दोनों इक्वल हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। फिर मैं दूसरे इक्वेशन की बात करता हूँ। दूसरी इक्वेशन ओके, फिर दूसरी इक्वेशन में दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है कि y x के इक्वल तो है लेकिन उसके नेगेटिव के इक्वल है। तो अगर x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू हो जाएगी -0। -0 कुछ नहीं होता, 0 ही होता है वो। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। अच्छा अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 माइनस ऑफ x। तो वो 1 का नेगेटिव हो जाएगा यानी कि -1। तो x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। समझ गए? यस सर। ठीक है।
तो मेरे पास ये दो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए दोनों इक्वेशंस के। अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और इन्होंने बोला है कि ये जो दोनों ग्राफ हैं ये मुझे सेम ग्राफ पर बनाने हैं, अलग अलग पर नहीं, दोनों ग्राफ सेम पर बनाने हैं। तो देखिएगा क्या होगा। ये y, ये y डैश, ये x, ये x डैश, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि मैंने कहा कि x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 और 1, यहाँ पर भी क्या है 0 और 1। तो आप बस 0 और 1 दो वैल्यूज बना लीजिए। मैंने कहा x की वैल्यू इधर ये 0 है और ये 1 है। y की वैल्यू क्या आ रही है 0 1 और इधर 0 और -1। तो 0 तो ये है ही, ये हो गया 1 और ये हो गया -1। अब देखो पहली इक्वेशन में जब x 0 है तो y भी 0, x 0 और y 0 दोनों ही ओरिजिन वाला पॉइंट होता है ये, जहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो डॉटेड लाइन, और y की वैल्यू 1 यहां से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट बन गया। मेरी बात सबको समझ में आ गई। ये क्या है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू जो 1 है यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, डॉटेड पैरेलल लाइन y एक्सिस के पैरेलल। इसी तरीके से y की वैल्यू 1 है तो यहां से एक डॉटेड पैरेलल लाइन ड्रॉ करी x एक्सिस के जो पैरेलल है। तो दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो एक डॉट ये हो गया, एक डॉट ये हो गया, दोनों को ज्वाइन कर दूं। तो ये जो पूरी लंबी लाइन बनी है इनको हमने कैसे करा कि हमने दोनों जो डॉट्स हैं इनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन बना दी। तो ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन की है, पहली y इज इक्वल टू एक्स। तो यहां लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स। फिर बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। तो इसमें देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0। तो ये वाला पॉइंट जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया इन्होंने, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1। ये x इज इक्वल टू 1 है तो 1 से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। x इज इक्वल टू 1 से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये है y इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू -1 से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। y इज इक्वल टू -1 से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐसे स्केल रख के दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये वाली जो लाइन बनी है ये सेकंड इक्वेशन की लाइन बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x। तो यहां लिख देंगे y इज इक्वल टू -x। ये बता दीजिए ये समझ में आ गया सब बच्चों को। यस सर। यस सर। दोनों जो सर बिल्कुल सही है। दोनों इक्वेशंस को सेम ग्राफ पेपर पर बनाना था, तो एक तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए। फिर वो बोलते हैं कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बीच वाले पॉइंट पर, और ये जो बीच वाला पॉइंट है दिस इज ओरिजिन। तो ये हो गया दिस। हम ये कहेंगे कि फ्रॉम द ग्राफ we observe that from the graph we observe that the two lines intersect at 0, 0, 0, 0। ठीक है जी, चलें आगे। यस सर। चलिए अब एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे मैंने देखा है, एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा अलग है।
शायद मैं पूरा करवा नहीं पाया था लास्ट टाइम, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। जिनके पास आरडी नहीं है वो नोट कर लें। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लाइन x minus 2y is equal to 3. X minus 2y is equal to 3. Full stop. From the graph, find the coordinates of the point. From the graph, find the find the coordinates of the point when find the coordinates of the point when first part दे रखा है x is equal to -5, x is equal to -5, और सेकंड पार्ट है y is equal to 0, x is equal to -5 और सेकंड पार्ट है y is equal to 0। तो ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लाइन x minus 2y is equal to 3। तो सबसे पहले तो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, x minus 2y is equal to 3 का ग्राफ बनाते हैं। x minus 2y is equal to 3। यहां से मैं ये देखूंगा कि चाहे तो आप y की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो, आपको जो आसान लगे। देखो आसान वो होता है जिसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। y के साथ एक टर्म है 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन x अकेला है, तो आप x की वैल्यू निकाल लो। आप चाहो कि y की वैल्यू निकालनी है तो y की निकाल लो, कोई उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। -2y उधर जाकर प्लस का 2y हो जाएगा और +3 है ही, तो x की वैल्यू हो गई 2y + 3। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो कोई वैल्यू ले लूंगा, y की कोई दो वैल्यू, क्योंकि x अब अकेला है, तो मैं y की वैल्यू लूंगा और फिर x की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने कहा इफ y is equal to 0 then x is equal to 2 multiplied by 0, भाई 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो गया और +3, तो x की वैल्यू आ गई 3। इफ y is equal to 1 then x is equal to 2y, मतलब 2 into 1 +3, 2 1 जा 2, 2 + 3 कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो दो वैल्यूज चाहिए होती है मुझे कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, दो वैल्यूज आ गई, सफिशिएंट है। x और y, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, तो x की जगह लिखो 3, y की जगह 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, 5 और 1। बताइए सभी को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, Okay. sir. इसके बाद देखिएगा, फिर मैं यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बनाऊंगा। ये हो गया y, y डैश, x और x डैश। तो ये है 0 1 2 3 4 5 6। इधर बना लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 और -6। फिर y में बना लो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया। अब जरा देखें आप कि जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, 0 का मतलब x इज इक्वल टू 3 पर ही मुझे डॉट लगा देना है।
अगली वैल्यू देखो, जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5 है तो आपने क्या करना है, 5 से एक डॉटेड लाइन बना दो ऐसे y एक्सिस के पैरेलल। x की वैल्यू 5 है ना, तो x इज इक्वल टू 5 पर y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना दो। ऐसे ही y की वैल्यू 1 है ना, तो y इज इक्वल टू 1 पर x एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना दो। ये हो गया, तो दोनों यहाँ पर मीट कर रहे हैं तो एक डॉट यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करो, ये दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दो। तो ये एक लाइन बन गई, और ये लाइन क्या है, ये लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहां मैं लिख दूंगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमारी ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू -5। जब x -5 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे वो ग्राफ से बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है ना, इसको थोड़ा और लंबा बनाओ। इसको थोड़ा और लंबा बनाओ। तो वो पूछ रहे हैं जब y की वैल्यू 0 होगी तब x की वैल्यू कितनी है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, 3। ऐसे ही जब x की वैल्यू -5 है, तो वो बोल रहे हैं पहले देखो x की वैल्यू जब -5 है तो x में मैं -5 तक आ गया, और फिर मैं y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। -5 से y एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाइन है, ये इस पॉइंट पर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इससे मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर मिल रही है, तो जिस पॉइंट पर ये मिलेगी वही तो y की वैल्यू होगी, y एक्सिस पर जहां ये टकराएगी, है ना। तो आप ये देखो कि वो पूछ रहे हैं जब x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू कितनी होगी। x की वैल्यू अगर -5 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी -5, -5 और इधर ले आएंगे -3। देखिए ये इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू -5, -2y इज इक्वल टू 3। 3 को इधर ले आओ, -5 -3, -2 को उधर ले जाओ, प्लस का 2y, -8 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, और ये हो गया y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू -8। तो y हो जाएगा -8/2, तो 2 1 2, 2 4 8, तो y की वैल्यू आएगी -4। जबकि हमारे हिसाब से ये गलत बन रहा है, क्यों, क्योंकि हमने अंदाजे से ये ग्राफ बनाया है। आप अगर इस ग्राफ को प्रॉपरली ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो आप देखोगे कि जो भी आपकी इक्वेशन बनी है, ये जो लाइन बनी है, इस लाइन में x इज इक्वल टू -5 पर आप एक डॉटेड लाइन बनाओगे y एक्सिस के पैरेलल, और फिर वो लाइन इस इस लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट से आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। वो लाइन y एक्सिस को जहां पर काटेगी वो वाला पॉइंट आपका -4 के बराबर ही आएगा। समझ गए कि नहीं, बताओ। Yes, सर sir. -5 वाला समझ नहीं आया। -5 वाला दोबारा बता देता हूं मैं। एक मिनट रुकिए जरा। वो पूछ रहे हैं कि जब x की वैल्यू -5 होगी, पहले तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये जो लाइन है ना, ये जो हमको इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप इसको ग्राफ पर बनाइए। ये ग्राफ पर ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया बेटा। यस सर। ठीक है, उसके बाद वो पूछते हैं कि अब आपको ये बताना है फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू -5।
जब x -5 के बराबर होगा तो उस पॉइंट के, ये वाला जो पॉइंट है, जब x इज इक्वल टू -5 होगा तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं उस पॉइंट के। हम ये कहेंगे कि चलिए ठीक है, इसको करने का क्या तरीका होता है। जैसे ग्राफ बन चुका है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 5 तो देखो यहाँ पर है, लेकिन x इज इक्वल टू -5 इस तरफ है। तो मैं -5 पर, x इज इक्वल टू -5 पर पहुंचकर मैं y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। वो लाइन इस वाली लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर काट रही है। तो मैंने अब क्या करा कि इस पॉइंट से मैंने y एक्सिस के, इसके x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब वो वाली लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वो वाला पॉइंट हमें देखना है और वही आपका कोऑर्डिनेट होगा। तो y इज इक्वल टू -4 आएगा यहाँ पर। मैंने ये जो है, मैंने स्केल से नाप कर नहीं लिए हैं ये पॉइंट्स, तो ये यहाँ पर मेरे पॉइंट्स ये गलत आ रहे हैं, मेरे पॉइंट्स गलत आ रहे हैं, थोड़ा और गैप होना चाहिए। y इज इक्वल टू -4 यहाँ पर आएगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. जो है ये -4 आएगा। और फिर उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू -4, तो -5, -4। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बोल रहे हैं y इज इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं y इज इक्वल टू 0, कि जब y 0 के बराबर है, जब y 0 के बराबर है तब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि जब y 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 3 है। तो इस केस में कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3, 0। 30. नहीं, x तो 3 हो गया और y 0 हो गया, तो 3, 0। बताइए समझ गए कि नहीं? Yes, sir. है ना, ये मैंने कैलकुलेट इस वजह से नहीं करा क्योंकि ये हम कैलकुलेट करके ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 3 है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। बाकी बच्चे बताइए बेटा, देवांश समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, यश आप बताइए, पार्थ, लक्ष्य, Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। Draw graphs of the equations draw graphs of the equations draw graphs of the equations 3x minus 2y is equal to 4, 3x minus 2y is equal to 4, and x plus y minus 3 is equal to 0. In the same graph, and find the coordinates of the point. Find the
coordinates of the point where the two lines intersect, where the two lines intersect. देखो पहली इक्वेशन जो दे रखी है मुझे वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर x के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी टर्म अकेला नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x अकेला था तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली थी, तो इसी तरीके से यहाँ पर दोनों में से कोई भी टर्म अकेला नहीं है तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या करा, 3x इज इक्वल टू -2y को उधर ले गए तो ये 2y प्लस 4 हो गया। अब x कितना हो गया, 2y प्लस 4 अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई x की। ठीक, अब क्या करें, हमने कहा यहाँ पर y की अलग अलग वैल्यू ले लो। y अगर 0 है, इफ y इज इक्वल टू 0, बल्कि 0 मत लो, अब जानबूझकर वैल्यू कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी जो कि 3 जिसको डिवाइड कर दे, ताकि ग्राफ बनाने में मुझे आसानी रहे। तो आप ये देखिए, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो 2 इंटू 0 तो हो जाएगा 0, 0 प्लस 4 हो जाएगा 4, 4 अपॉन 3 आएगा 1 पॉइंट समथिंग। मैं नहीं चाहता कि पॉइंट वाली कोई वैल्यू आए, तो मैंने जानबूझकर y की वैल्यू 1 ले ली। क्या कुछ बोल रहे थे? नहीं। If y is equal to 1, then x is equal to 2 into 1 प्लस 4 अपॉन 3। तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 4 क्या हो गया 6, 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू 1 लेने पर x की वैल्यू 2 आ गई। फिर मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं अब y की वैल्यू 2 ले लूँ तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8 अपॉन 3, वो भी बात नहीं बनेगी। अगर y की वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 3, फिर पॉइंट में आएगा, वो भी नहीं। y की वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 4 12, हाँ 12 अपॉन 3, वो 4 आ जाएगा, तो वो वैल्यू ठीक है। तो आप क्या करो, आप y की वैल्यू ले लो 4। If y is equal to 4, then x is equal to 2 into 4 plus 4 upon 3। तो 2 into 4 क्या हो गया, 2 4 जा 8, 8 प्लस 4 हो गया 12, तो x is equal to 12 upon 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू 4 पर x की वैल्यू 4, ये हो गया। अब इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। आप ये देखिएगा कि ये मैंने पहली इक्वेशन की बात करी थी, इक्वेशन नंबर 1 की, तो अब इसके मैंने 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो एक छोटी सी टेबल बना लेंगे इसके लिए, वही ये ऐसे, x और y, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4। फिर बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की। ये है x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0, तो y कितना हो जाएगा, -3 उधर जाकर हो गया +3,
और x उधर जाकर हो गया -x। ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी। अब आप क्या करिए, ये बिल्कुल आसान है, इसके लिए तो मैं सीधा टेबल ही बना रहा हूँ। इसके लिए ये कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आसान है, तो सीधा टेबल बना रहे हैं। x और y, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 0 यानी कि 3। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 1 यानी कि 2। तो ये हमारे पास ये टेबल आ गई। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। हमें क्या करना है, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ दीज इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों का ग्राफ बनाना है सेम ग्राफ पर। और ये बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी उसका मुझे कोऑर्डिनेट मेरे को बताने हैं। ये हो गया x, ये x डैश। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, 2, 4 और इधर कितनी है 0, 1। तो x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जा रही है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर y की वैल्यू देखिए, इधर है 1, 4, 3, 2, यानी कि y की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जा रही है। 1, 2, 3, 4 और ये 5 भी दिखा दो। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि जब x की वैल्यू 2 है, पहली इक्वेशन की बात करते हैं, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2 पर पहुंचकर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। ऐसे ही y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 पर पहुंचकर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4, तो x इज इक्वल टू 4 पर पहुंचकर एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे। y इज इक्वल टू 4 पर पहुंचकर एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे। ये दोनों यहां मिल गए, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये लाइन बन गई एक। इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये होगी 3x - 2y इज इक्वल टू 4। तो यहां लिख दूंगा मैं 3x - 2y इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन हो गई। अब दूसरा देखते हैं, जब ये दूसरी लाइन के लिए, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, तो यहाँ तो सीधा ये डॉट आ जाएगा। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, तो 1 पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो y एक्सिस के, और 2 पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो दो डॉट्स हो गए ये। इन दोनों को मिला मिला दीजिए। ये हो गया। अब ये है कौन सी लाइन, x + y - 3 इज इक्वल टू 0। x + y - 3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिएगा कि अब हमारे हिसाब से जो ये ग्राफ बना है, हमारे हिसाब से ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 2, 1। हम ये कहेंगे फ्रॉम द ग्राफ it is clear that the point of intersection of the two lines of these two lines is
2,1। ठीक है, और कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए तो हमें क्या देखना होगा कि जब हम कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मतलब किसी एक लाइन को सेटिस्फाई करे और दूसरे को ना करे, वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। जैसे हमने कहा कि 2,1 है, तो 2,1 मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है, पहली वाली लाइन पर तो लाई कर ही रहा है 2,1, ये तो मुझे पता ही था। दूसरी वाली का देखना है, तो x की जगह 2 डालो, y की जगह 1 डालो, तो 2 + 1 3, 3 - 3 = 0, यानी कि ये दूसरी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। The taxi fare in a city is as follows, full stop. For the first kilometer the fare is ₹8. For the first kilometer the fare is ₹8, comma, for the subsequent distance, for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. It is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer, taking the distance covered, taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, and total fare, taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, right, comma, write a linear equation for this information. Write a linear equation for this information and draw its graph. And draw its graph. अब आप ये देखिएगा, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर में टैक्सी का जो किराया है वो कुछ इस तरह से है कि इन्होंने बोला फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, कि पहला जो किलोमीटर है ना, उस किलोमीटर के लिए जो हमारा किराया है वो किराया है ₹8। ठीक है, जब आप पहला किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो आपको ₹8 देने ही देने हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर की कॉस्ट ₹5 है, पहले किलोमीटर की कॉस्ट तो ₹8 है, और उसके बाद के जितने भी किलोमीटर्स हैं सबकी कॉस्ट कितनी है? ₹5 पर किलोमीटर।
अब उन्होंने बोला टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। चलो जी, तो टोटल डिस्टेंस जो है ये हो गया बेटा x किलोमीटर, और टोटल फेयर ये y है। तो आप ये देखिए कि टोटल किराया, जो टोटल पैसा हमको उस टैक्सी ओनर को देना है वो कितना हो जाएगा। टोटल किराया, टोटल फेयर तो है y, तो पहला जो किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज देने हैं। जब 1 किलोमीटर तो ट्रेवल कर लिया ना हमने, तो अब किलोमीटर बचे कितने। टोटल किलोमीटर थे x, 1 किलोमीटर तो हमने 8 रुपए देकर ट्रेवल कर लिया, तो आगे कितने किलोमीटर बचे, x माइनस 1। और जो आगे x माइनस 1 किलोमीटर बचे हैं, तो हर किलोमीटर के लिए मुझे 5 रुपए देना है, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 5 इंटू एक्स माइनस 1। समझ में आया कि नहीं बताओ। नो सर। दोबारा समझिए, पहला जो किलोमीटर है उसके लिए 8 रुपीज देने हैं, तो 1 इंटू 8 रुपीज हो गए। उसके बाद टोटल डिस्टेंस तो x किलोमीटर था, तो मेरे पास डिस्टेंस अब कितना बचा, 1 किलोमीटर तो मैं ट्रेवल कर चुका हूं, तो डिस्टेंस अब कितना बचा, x माइनस 1। तो x माइनस 1 डिस्टेंस बचा, और हर किलो x माइनस 1 किलोमीटर बचा, तो हर किलोमीटर के लिए मुझे अब 5 रुपए देने हैं, तो कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, 5 इंटू एक्स माइनस 1। समझ गए। यस सर। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करो तो 1 इंटू 8 हो गया 8, प्लस x इंटू 5 कितना हो जाएगा 5x, माइनस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा -5, 8 माइनस 5 हो गया प्लस का 3, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो ये इक्वेशन बन गई। बताइए क्लियर है। यस सर। y इज इक्वल टू हो गया 5x प्लस 3। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो उन्होंने बोला राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन तो ये बन गई। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ग्राफ इसका आप बनाएंगे। बाकी मैं आपको कुछ होमवर्क भेज रहा हूँ, वो आप लोगों को करना है। बाकी Excuse me, करते हैं sir. नेक्स्ट कल करेंगे। हाँ जी बताइए। सर वहाँ पे -5 कहाँ से आया? -5 कैसे आया, x इंटू प्लस 5 कितना हो जाएगा 5x, और माइनस इंटू प्लस 5 कितना हो जाएगा -5। ओके सर। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना। यस सर। ठीक है जी, ठीक है बेटा, तो इतना कर लीजिए, बाकी कल कराता हूँ। ठीक है, ओके सर। चलिए, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर 5 को मैंने आपको बताया था ना मैथ्स का एग्जाम है, हाँ हाँ, तो सर आप कब कवर करवाओगे? वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स आ रहे थे। अच्छा 5 तारीख को है फर्स्ट 3 चैप्टर्स, उसमें कौन सा है जिसमें तुम्हें डाउट है सबसे ज्यादा, ये बताओ। सर पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। आज 24 तारीख है, मैं एग्जाम शुरू कब है, सर 5 को ही है। 5 को ही शुरू है, ठीक है यस सर, फर्स्ट ठीक मैथ्स है का ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करा दूंगा बीच में 1-2 दिन में ही मैं कंप्लीट करा दूंगा पॉलिनोमियल। और एक काम करेंगे, इसको ना एनसीईआरटी में से कर लेंगे। यस सर, मैं यही पूछ रही थी कि आप एनसीईआरटी से ही हाँ कराओगे क्या, क्योंकि एनसीईआरटी मैम से ने कर यही लेंगे। बताया था कि अच्छा एनसीईआरटी से ही आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। ठीक है, मैं एनसीईआरटी में से करा दूंगा, फटाफट हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, अगर थैंक यू मेरे सर। दिमाग से निकल जाए ना, कल या परसों तक भी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास का कोई टाइम ना बताऊं, तो मुझे याद दिला देना जरूर ओके दोबारा। सर। ठीक है, ओके सर, चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके।